मैट्रिक्स कर रहे थे, मैट्रिक्स का बेसिक, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैट्रिक्स जो आती है उसके क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, या मैट्रिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है, मैट्रिक्स किस प्रकार से कौन सी प्रॉपर्टी पे कैसे डिपेंड है, हम इसका बेसिक से कर रहे थे। ठीक है, तो कल हमने 3 मैट्रिक्स की थी, आपको याद होगा, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर और डायगोनल। आज हम उसके आगे कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। कॉमन नेम है इसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ट्रायंगुलर में इंक्लूड हो जाती है लोअर ट्रायंगुलर भी और अपर ट्रायंगुलर भी। ठीक है, देखना मैं आपके 3x3 के एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। डेफिनेशन जो बुक में लिख रखी है, डायरेक्ट वो डेफिनेशन रटने की बजाय पहले हम समझेंगे, फिर उस डेफिनेशन से रिलेट करेंगे क्या हम ठीक कर रहे हैं। मैं 3x3 की एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, उसमें एंट्री A1 1, ये मैंने समझा था कल कैसे लिखेंगे, 1 3, फिर ये ऐसे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 आएगा यहाँ पे, 3 2 और 3 3, ये 9 एंट्री आपकी बन गई। इनमें से पहले आपने डायगोनल एंट्री जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायगोनल एंट्री होते हैं क्या, पहले सुनना मैं क्या डेफिनेशन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम उस डेफिनेशन से रिलेट करेंगे बुक में क्या गिवन होती है। जो डायगोनल के ऊपर की एंट्री है, डायगोनल से ऊपर की एंट्री, या ये मान लो आई जे इस प्रकार के कंपोनेंट सच डैट आई जे इक्वल टू 0 सच डैट आई लेस देन जे। आई यानी कि वो कंपोनेंट जिनमें कॉलम एंट्री ज़्यादा है वो 0 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कॉलम, देखो इक्वल है, इक्वल तक कुछ नहीं करना आपने, जो ज़्यादा है देखो ये ऐसे ना, दोबारा लिख देता हूँ मैं, आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। जिनमें जे यानी कि पीछे वाली एंट्री होती है कॉलम की, पहले वाली रो की, जिनमें कॉलम एंट्री ज़्यादा है वो क्या होनी चाहिए, 0। इसकी कॉलम एंट्री क्या, 2, और रो एंट्री फर्स्ट, ये भी 0, ये 0, ये 0। या रफ लैंग्वेज में ये भी बोल देते हैं कि डायगोनल के जो अबो एंट्री है ना वो क्या होनी चाहिए आपकी, 0। ठीक है बच्चों, ये 0 होगी। ठीक है, अब नीचे की एंट्री है, अब यहाँ तक बच्चा कर लेता है एक स्केयर मैट्रिक्स। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितनी मैं डेफिनेशन करवा रहा हूँ स्पेशल टाइप की, सारी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर है, इनमें से कोई भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स के ऊपर आपकी नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, तो एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से ऊपर की एंट्री 0 है, या फिर इस प्रकार से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दे, इस प्रकार की एंट्री क्या होनी चाहिए, 0। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक बच्चा समझ भी लेता है कि ठीक है भाई ऊपर की एंट्री 0 होनी चाहिए। अब वो क्या समझ लेता है कि नीचे की एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉन 0। यहाँ मिस्टेक हो जाती है, ऊपर की एंट्री 0 होनी चाहिए, ठीक है डेफिनेशन में है कि अब वो एंट्री या जहाँ पर कॉलम का जो एंट्री है वो ज़्यादा है, कॉलम का सफिक्स वो 0 होनी चाहिए, यहाँ तक ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन नीचे की एंट्री नॉन 0 हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता, ये हम अपने आप मान लेते हैं। हिडन मैसेज नहीं होते मैथमेटिक्स में, जो बोल रखा है उतना ही निकालो, ऊपर की एंट्री 0 बोल रखी तो ये 0, यानी कि ये क्या बन गई आपकी लोअर ट्रायंगुलर। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक मैट्रिक्स, जैसे मैं बच्चे से पूछूँ ना 2 0 0 3 1 4 7 6, मैं पूछूँ दैट इज लोअर ट्रायंगुलर, बच्चा क्या सर ये लोअर ट्रायंगुलर है। ठीक है, मैंने क्या किया 1 की जगह भी 0 कर दिया, बोले अब लोअर ट्रायंगुलर है। आधे से ज़्यादा बच्चों तो यहीं पे डाउट हो जाता है कि नीचे नॉन 0 नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं बच्चों, चलो ये बता भी दे। लेकिन मैं मान लो कल ही वाला एग्जाम्पल ऐसे ले लूँ 0 0 0 0 0, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये है। आपने यही चीज़ सीखना बेसिक में कि हिडन मैसेज नहीं निकालना। आप अच्छी बुक कोई भी बुक उठाओ, उसमें ये नहीं बोला गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि नीचे की एंट्री नॉन 0, वो बोला गया कि ये एंट्री 0, ये एंट्री 0 होने का मतलब ये जो एंट्री हैं ये 0 होनी चाहिए, इनसे जो अलग एंट्री बच गई उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं डेफिनेशन में। जब कोई स्टेटमेंट है नहीं, उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया डेफिनेशन में, इट्स मीन वो फ्री हैं। फ्री मतलब वो आर्बिट्रेरी हैं, आप चाहो उनको 0 ले लो, चाहो आपको नॉन 0 ले लो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, तो ये होती है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैथमेटिकल कैसे लिखा जाएगा, मैथमेटिकल तो समझ गए होगे ना, अभी मैंने समझाया कि एक मैट्रिक्स इस टाइप से कि ए आई जे की कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सच डेट आई लेस देन जे या जे ग्रेटर देन आई। इसको इस प्रकार से मैथमेटिकल लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इसी प्रकार से आपकी अपर ट्रायंगुलर बन जाएगी। ये क्या थी आपकी लोअर ट्रायंगुलर। देखना अपर ट्रायंगुलर कैसे बनेगी, मैं फिर वही डेफिनेशन जो
1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये 9 एंट्री है। 3x3 पे एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आपने जो बुक में डेफिनेशन है वो आपको याद आती है, क्योंकि ये +2 लेवल का टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ एमएससी एंट्रेंस लेवल पे तो सभी को आता होगा बहुत अच्छे से। लेकिन इसमें जो क्लियरिटी है, इसमें जो आपका बेसिक है वही क्लियर करना आपने। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। इसमें आता है कि अपर ट्रायंगुलर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 होनी चाहिए। नीचे की एंट्री 0 होने का मतलब, या फिर कंपोनेंट मैथमेटिकल ऐसे लिखा जाता है =0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, जहाँ पर i यानी कि रो एंट्री कॉलम एंट्री से ज़्यादा वो 0 होनी चाहिए। यानी कि ये एंट्री 0 होनी चाहिए, ये 0। फिर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ बच्चों, ये मत समझ लेना कि ऊपर की एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कई बार माइंड में बच्चा ये सेट कर लेता है कि ऊपर की एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। ऊपर की एंट्री के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इन एंट्री के बारे में कुछ नहीं। अगर ये आप सारी भी जीरो ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नीचे जीरो होनी चाहिए उनका जीरो होना जरूरी है, जिनके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया ना। देखो जैसे रियल लाइफ में क्या करते हैं, हम हिडन मैसेज निकाल लेते हैं, ठीक बात है। रियल लाइफ में हिडन मैसेज निकाल देते हैं, लेकिन मैथ में हिडन मैसेज नहीं होता। मैथ में जितना बोला गया आप उतना ही समझो, आप अपनी तरफ से ना करो, ठीक बात है ना। कि अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लिया, कुछ बोला गया तो ये नहीं हुआ तो ये हो गया, वो मत करो। वो जितना बोला गया है उतना ही बोला गया, उतना ही मतलब निकालना आपने। बोला गया नीचे की एंट्री 0 होनी चाहिए तो नीचे की 0 होनी चाहिए, ऊपर की चाहे 0 हो या फिर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, आपकी अपर ट्रायंगुलर की। तो इसी प्रकार से लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, सुपर अपर या सुपर लोअर में ये भी 0 आ जाती है। उसमें डायगोनल एलिमेंट भी 0 होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0। ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों, सुपर अपर की, सुपर अपर, ठीक है। उसमें डायगोनल एलिमेंट यानी कि =2 पे भी 0 होना चाहिए, ठीक है। ऊपर के कुछ भी हो, फिर कहता हूँ इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि 0 नहीं होने चाहिए, ये 0 हो सकते हैं। बच्चा बस यही मिस्टेक करता है और इसी वजह से फिर उसके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट गलत होने शुरू हो जाते हैं कि उसको लगता है कि ये 0 है तो इसका मतलब ये नॉन 0 है। अगर जैसे 2 बच्चे हैं, एक सोहन है एक मोहन है क्लास में, एक बच्चा कहता है सोहन पास हो गया। अगर सोहन पास हो गया तो हम सोचते हैं इसका मतलब मोहन का नाम नहीं लिया तो मोहन फेल हो गया होगा। ये हमारी रियल लाइफ का हिडन मैसेज होता है। लेकिन मैथमेटिकल में बच्चों अगर सोहन पास हो गया तो इसका यही मतलब है कि सोहन पास हो गया, मोहन के बारे में हमें पता नहीं वो पास हुआ या फेल हुआ है। तो आपकी डेफिनेशन में बोला गया है दीज एंट्री आर मस्ट बी 0। इन एंट्री के बारे में आपकी डेफिनेशन में कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। ये आर्बिट्रेरी है, मतलब ये चाहे 0 हो, चाहे नॉन 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो आपने ना कुछ डेफिनेशन में क्राइटेरिया करना है। जैसे इससे पहले की जो डेफिनेशन थी वो स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ये दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वैलिड होंगी, नॉन स्क्वायर पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे ही वैलिड नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये दोनों वैलिड हैं। लेकिन इससे पहले समझने से पहले आप ये समझो वो जो थी 4-5 मैट्रिक्स जो भी हमने की है वो सारी एंट्री के अकॉर्डिंग डिफाइन थी। एंट्री के अकॉर्डिंग मतलब कहाँ पर 0 आएगा, कहाँ पर नॉन 0 आएगा, कहाँ सेम आएंगे, कहाँ इक्वल आएंगे, कहाँ 1 आएंगे, किस प्लेस पे कौन सी एंट्री आएगी उसके अकॉर्डिंग नाम था। जैसे आपसे कोई पूछे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, आप बोलोगे कि सर डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो किससे पता चला, एंट्री से। अब ये जो दोनों डेफिनेशन है ये एंट्री से पता नहीं चलेगी, मतलब ये एंट्री के बेस पे नहीं है, ये ऑपरेशनल है, ऑपरेशन के बेस पे हैं, ठीक बात है ना। ऑपरेशन एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं आपको, 3x3 की लिखता हूँ, 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये मैट्रिक्स लिख दी। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन होता है ट्रांसपोज, सुना भी होगा, आपको आना भी चाहिए ये, ठीक है। कुछ नहीं होता, इसमें रो को कॉलम वाइज लिख देते हैं, कॉलम को रो वाइज। तो इसकी पहली रो ये है तो इसको कॉलम बना दो इस मैट्रिक्स का, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, ठीक है। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। ये जो नई मैट्रिक्स बनी है ये इसका ट्रांसपोज है, ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है बच्चों।
मैं फिर बोल रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और स्क्यू सिमेट्रिक की केवल स्केयर मैट्रिक्स पे है, स्केयर होना चाहिए। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रांसपोज केवल स्केयर का निकल सकता है, ट्रांसपोज तो रेक्टेंगुलर का भी निकल जाएगा, ऑपरेशन है ये तो एक। मैंने ये नहीं बोला कि ट्रांसपोज स्केयर मैट्रिक्स का निकल सकता है, ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स का निकाल लो, ट्रांसपोज तो सबका निकल जाएगा। लेकिन जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये केवल स्केयर पे वैलिड है। तो सुनो सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ट्रांसपोज इटसेल्फ यानी कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक बात है। यानी कि इसको मैथमेटिकल लिखें तो ऐसे होना चाहिए ए आई इज इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई जे। यानी कि कॉम्पोनेंट जैसे A12 ले लिया तो 21 सेम होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम एंट्री चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपने करी होगी ट्रांसपोज, मैं आपको समझा इंट्री, वैसे इंट्री देख के जैसे ट्रांसपोज कर लिया खुद का देखा, और लेकिन बनती कैसे, मतलब एक जैसे अगर जैसे पिछली वाली डेफिनेशन करी है ना, अगर उसी वे से इस डेफिनेशन को भी करना चाहें हम, तो मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाना चाहूँ सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे 9 एंट्री आएंगी उसमें, जैसे उसमें 0 नॉन 0 कर रहे थे ना, ठीक है। एक बच्चा कहते सर मैं इसमें ना फील कर रहा हूँ कुछ, कोई भी एलिमेंट उसको ना उसने मान लो यहाँ पर ए पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम, कर दे पुट, कुछ भी एलिमेंट पुट कर दे, आर्बिट्रेरी है, एक कुछ भी वैल्यू ले रहा। वो कहते सर यहाँ बी पुट कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर दो, लेकिन अगर यहाँ बी कर लिया यहाँ बी करना पड़ेगा। अगर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं कि अपनी मर्जी से सिमेट्री बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ए कुछ भी फील करो, लेकिन बी यहाँ आपकी मर्जी चलेगी और यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो यहाँ फील कर दिया वो करना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं कि यहाँ चलेगी यहाँ फील कर लो तो यहाँ, यानी कि इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका है। इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितनी ट्रिवियल एंट्री होती है, कितनी नॉट ट्रिवियल एंट्री होती है। ट्रिवियल एंट्री का मतलब कितनी ऐसी हैं जो हम फील कर सकते हैं, कितनी ऐसी हैं जो हम फील नहीं कर सकते, मजबूरी में फील करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ वो कैसे करना पड़ेगा। एक बच्चे ने यहाँ पर 2 फील कर लिया, ये उसकी नॉन ट्रिवियल एंट्री है, मतलब नॉन ट्रिवियल का मतलब कुछ भी फील कर ले, 2 की जगह 3 पुट कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले, 7 8 9 10 11 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नॉन 0 कुछ भी फील करे, लेकिन जैसे ही 2 फील कर देगा यहाँ उसकी चॉइस नहीं चलने वाली, यहाँ कट जाएगी चॉइस। क्यों कट जाएगी चॉइस बच्चों? क्योंकि सिमेट्रिक बनाने के लिए जब इसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा, जो इसकी रो है पहली, वो जो इसका ट्रांसपोज आएगा उसका पहला कॉलम बनने वाली है। फिर यहाँ कुछ पुट कर लेता बी, कर लो नो प्रॉब्लम, या कुछ और मान लो फिक्स नंबर मान लो 3, चलो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ जैसे ही मर्जी चलेगी अभी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं, ये मत रट्टा मार लेना कि रो वाइज ही करना, कॉलम वाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर आता है ट्रिवियल नॉट ट्रिवियल एंट्री, तो वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर यहाँ क्योंकि इसका जो उल्टा करने पर इसका जैसे ये कौन सी एंट्री है A22, तो उल्टा कर दोगे तो दोबारा A22 ही आएगा, तो डायगोनल एलिमेंट का ये रो और कॉलम एंट्री चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इस वजह से यहाँ आप कुछ भी पुट कर लेते हो। मान लो यहाँ 5 पुट कर दिया, कर दो आप, अपनी मर्जी है, तो यहाँ आप पुट नहीं कर सकते, 5 ही पुट करना पड़ेगा, यानी कि इन जगह अपनी चॉइस नहीं चलने वाली, यहाँ चल जाएगी, कुछ भी फील कर लेना। तो कितने जगह ऐसी बच्चों जहाँ अपनी चॉइस नहीं चली? 3 जगह। तो 3x3 में 3 क्या है आपकी ट्रिवियल एंट्री, और जो बची हुई है वो क्या आपकी नॉन ट्रिवियल एंट्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्री की एक स्पेशल टाइप की कोई मैट्रिक्स हो उसमें आप ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल एंट्री देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने अपनी जो शॉर्ट ट्रिक वाली डेफिनेशन उससे करवा दिया। इसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्री करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, इसमें ट्रांसपोज किसके इक्वल आया था? ए के। देखो ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, और -a के आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अरे इनमें दोनों में से किसी के इक्वल नहीं आए तो भाई इन दोनों में से कुछ नहीं होगी। ये को जरूरी थोड़ा है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ऐसी भी मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो सिमेट्रिक हैं, ऐसे भी हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक हैं, और ऐसे भी हैं जो ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक बात है ना। और ऐसे भी हैं जो सिमेट्रिक भी हैं स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं, तो कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक बात है। तो अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया ना तो फिर उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं 3x3 में फिर ये डेफिनेशन समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे। 3x3 की इनके ऊपर बच्चों IIT जैम
या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दोगे, मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आता है यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि कितनी ट्रिवियल एंट्री है और कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्री है। ट्रिवियल एंट्री मतलब जो मजबूरी में हमें फिल करनी पड़ेंगी एक दूसरे की कॉपी करके, और नॉन ट्रिवियल एंट्री जहाँ हमारी फ्रीडम है, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक बात है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस प्रकार की कंडीशन होती है कि उल्टा कर देने पर उसका नेगेटिव आ जाना चाहिए फॉर ऑल आई जे। ठीक है, आई जे मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 2 1 का नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एक बार ही मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे एक फेमस थ्योरम होती है, फेमस रिजल्ट आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। मैं एक बार है ना जब शुरू में नेट क्लियर हुआ था तो एक जगह असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था, और इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बात प्रूफ करो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और उन्होंने मेरे से बोला, जो भी सर वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला आपने ये बात प्रूफ करनी है और ये बात ऐसे प्रूफ करनी, लिख के नहीं दिखानी, वैसे नॉर्मली प्रूफ करो भाई, बात में वैसे समझा दो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 क्या होते हैं। आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी, रिजल्ट भी पढ़ा होगा और आपने इसका यूज भी किया होगा, बुक में वो भी कहा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ आज डायरेक्ट कैसे प्रूफ होता है। सुनो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात कहती है कि जैसे ही पोजीशन बदलेगा वो उसका नेगेटिव हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे कोई एलिमेंट 1 3 पोजीशन पे है, अगर वो 3 1 पोजीशन पे जाएगा क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन डायगोनल एलिमेंट की खास बात होती है वो अपनी पोजीशन नहीं बदलते। जैसे 1 1 का उल्टा कर दोगे वो भी क्या आएगा? 1 1। 2 2 का उल्टा कर दोगे वो भी क्या आएगा? 2 2। 3 3 का उल्टा कर दोगे तो वो भी क्या आएगा? 3 3। डायगोनल एलिमेंट में क्योंकि सफिक्स सेम होते हैं, जैसे ये 3 1 उल्टा करने पर 1 3 उल्टा करने पर 3 1 हो गया, ऐसा डायगोनल एलिमेंट में नहीं होता। तो ये नहीं होता तो फिर नेगेटिव तो आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन है तो ये सारे एक दूसरे क्या होने चाहिए? नेगेटिव। तो मैंने उनको सिंपल यही बोला कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहती है कि पोजीशन बदलने के बाद जो एलिमेंट आए वो पहले वाले का नेगेटिव होना चाहिए। कि सर पोजीशन चेंज होने के बाद यानी कि 1 3 को 3 1 बनाने पर जो भी एलिमेंट आए वो पहले वाले का क्या होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन डायगोनल एलिमेंट पोजीशन बदलते नहीं तो यानी कि वो पहले जो था उसकी जगह वही आ जाएगा। तो इट्स मीन ये हुआ कि डायगोनल पे एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो खुद का नेगेटिव हो, यानी कि पोजीशन बदलने पर खुद आएगा और वो खुद का नेगेटिव होना चाहिए। और नंबर सिस्टम में खुद का नेगेटिव बस 0 ही है। 0 ही एकमात्र ओनली 1 0 नंबर कि उसका आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो कोई इफेक्ट नहीं आता, वो खुद का नेगेटिव लेने के बाद भी इक्वल है। बाकी कोई किसी के नंबर भी अपने खुद के नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे 2 कभी भी -2 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 कभी -1 के इक्वल नहीं हो सकता, बट ये पॉसिबल है कि 0 इज इक्वल टू -0। तो इस वजह से डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0। अगर डायगोनल 0 अगर डायगोनल तो फिल कर दो। ठीक है, यहाँ कौन सा एलिमेंट होता है? कुछ भी फिल कर लो। किसी बच्चे ने ए फिल कर दिया, भाई आपकी मर्जी है, लेकिन ये पोजीशन कट जाएगी क्योंकि यहाँ ए फिल कर दिया तो यहाँ क्या फिल करना पड़ेगा? -a। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ए की जगह -a हुआ है या 2a हुआ 3 हुआ, फ्रीडम तो नहीं रही ना। अगर यहाँ किसी ने 2 फिल कर दिया, बच्चा बोला सर यहाँ तो 2 और यहाँ -2, सेम नहीं है बच्चों, सेम की बात नहीं है, फ्रीडम की बात है कि अपनी चॉइस चलेगी। अब 2 की जगह -2 फिल करना, चॉइस तो नहीं चली, इसके अकॉर्डिंग ही फिल करना पड़ेगा ना। चॉइस तो एक जगह चेंज, एक की जगह चली, ठीक बात है, एक जगह चली, आप यहाँ 3 फिल करोगे तो ये -3 बन जाएगा। ठीक है, ये चॉइस का एक सिस्टम आप और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा किसी भी जॉब वगैरह के लिए, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, एक ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। किसी ने डेट ऑफ बर्थ बोली भाई 4 अक्टूबर 1998, और नीचे एक ऑप्शन आता है एज का, भाई कितने साल के हो गए आप, कितने ईयर हैं, कितने मतलब डे है। ठीक बात है, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ भरते हो वो कॉलम एज वाला अपने आप फिल हो जाता है। मान लो आज के दिन 2020 चल रही है, किसी ने डेट ऑफ बर्थ फिल करी 2000 फिल कर दी, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, तो एज वाले ऑप्शन में अपने आप 20 आ जाएगा, भाई आप 20 साल के हो गए, 20 ईयर ओल्ड हो गए। अगर आप उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज ना करो, ईयर को चेंज करना चाहो, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर ने जो आपने डेट ऑफ बर्थ भरी है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसको शो किया है। ठीक बात है, तो आपकी चॉइस नहीं चलेगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा। यहाँ जो भी फिल कर दोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, चॉइस की बात है। यहाँ कर दोगे उसके अकॉर्डिंग, तो कितने कट गए? 3, और ये भी कट गए,
ये 3 कट गए और ये भी 3 कट गए। क्यों कट गए 3? क्योंकि बच्चों 0 0 है। मुझे जीरो नॉन जीरो इन बातों से मतलब नहीं है, मुझे इन बातों से मतलब है क्या मैं चेंज कर सकता हूँ कि जीरो की जगह मैं चेंज नहीं कर सकता, जो मजबूरी में वही फील करना पड़ेगा। तो केवल कितने फ्री रहे हैं? 3। तो स्क्यू सिमेट्रिक में अगर 3 क्रॉस 3 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, अगर ट्रिवियल एंट्री पूछी जाए तो ये सारी ट्रिवियल एंट्री हैं, 6 ट्रिवियल एंट्री हैं, और नॉन ट्रिवियल एंट्री पूछी जाए तो कितनी है? 3 है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स की वीडियो कल भी बहुत ज़्यादा पसंद करी गई बच्चों के द्वारा। अगर आपको और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है या और ज़्यादा बेसिक समझना है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके।